न दुख न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे मेरे भाई, आग लगा लोगे जब तू अपनी सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आपका वीडियो में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? तो राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? तो राइन नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? तो राइन नदी। सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। हजार झीलों की भूमि किसे कौन सा प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड। श्वेत पेरियल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। श्वेत पेरियल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग। तो याद रखिएगा दोस्तों, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग। ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया। किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो ईरान। किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो ईरान। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो ईरान। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी रोडेशिया। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजाति गणतंत्र। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजाति गणतंत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस देश का वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजाति गणतंत्र। स्वर्णिम पेंगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? स्वर्णिम पेंगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार। स्वर्णिम पेंगोड़ा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो म्यांमार। लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित है? लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया। लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख चालवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में निकल का निर्यातक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कनाडा। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो लाओस। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो लाओस। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो लाओस। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो मैक्सिको। मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? मुंबई से यूरोप जाने के लिए किस नहर जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा? तो सुएज। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तरीय से स्थित होता है? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो आयनमंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो आयनमंडल। दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया होगा ना, तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगा जोश जुनून मोटिवेशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।